दिल्ली बहुत दूर है अभी, लेकिन शुरुआत अच्छी है, शुरुआत अच्छी है, लेकिन दिल्ली दूर है। जितने उत्तर हम सुन रहे हैं हमें संतोष नहीं है। बोल तो सही रहे हो, इतना भी नहीं बोल पाते तो हम तुम्हें क्या कहते, अब क्या कहते, कैसे नहीं कहते। इतना बोल रहे हैं बढ़िया है, लेकिन इन शब्दों के मर्म में जाओ। हमें तो ये बताओ, एक आध दृष्टांत दे के बताओ कि पुण्य के उदय में प्रसन्नता होना मोह कैसे है। वो ऐसा घातक दृष्टांत बना के दिखाओ, मैं सीधा प्रहार कर दे। सोचो, समय दे रहे, सोच, एक आध दृष्टांत बोलो ऐसा पुण्य के उदय में प्रसन्न होने वाली परिणति। अब जो शब्द तुमने कहा, आपने भी बताया, अंतर्मुखी नहीं होने देता, बहिर्मुखी हो जाता है, फला हो जाता है। आपने क्या बोला, स्वयं की ओर नहीं जाने देते, पास नहीं जाने देता। ये सब कहोगे, मुझे सब पता है। यह दिन मिला गया कोई एक कोई दरिद्री कन्या चक्रवर्ती से विवाह हो जाए, हाँ और उसे वहाँ कहीं मुझे लोटा मिल जाए, उस चीज में प्रसन्न हो जाए। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, बोलो। कैंसर का इलाज कराने गए और कोई समझ लो सब्जी भाजी खरीदने में सस्ती मिल गई तो वही खरीदते खरीदते ठीक, कराना भूल गए। बहुत बढ़िया। अभी कोशिश की, लेकिन दोनों दृष्टांत बहुत दूर है। सबसे तीखा दृष्टांत है जिनवाणी में सील का। चक्रवर्ती की शक्ल देख के तो मुस्कुराए नहीं, और किसी पुरुष को, पर पुरुष को देख के मुस्कुराए। ये सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा अपराध है। कल्पना करो, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सामने देख के ना प्रसन्न हो, और किसी की बातें सुन के प्रसन्न हो, किसी की चर्चा सुन के प्रसन्न हो, नाम सुन के प्रसन्न हो, उसका फोटो देख के प्रसन्न हो। क्यों प्रसन्न है? तो बोली, उन्होंने हमें कंगन पहुंचाए, उन्होंने हमारे लिए कपड़े पहुंचाए, खुश नहीं हुए? लेना एक न देना, तो फ्री फंड में हमें कपड़े पहुंचा रहे, फ्री फंड में रबड़ी पहुंचाई, हम खुश नहीं हो? फ्री फंड में पुण्य का उदय, हम खुश नहीं हो? इतना बड़ा अपराध है। कोई भी पुरुष अपनी स्त्री, अपने को देख के न रीझे और किसी और को देख के रीझती है, इससे बड़ा दाम्पत्य जीवन का कलंक नहीं होता दूसरा। वो पुरुष गल गल के मर जाएगा, विसंवाद होंगे, एक दिन खाने में, पीने में, चलने में मन नहीं लगेगा। करके देखो प्रैक्टिकल, और कागो देखो, जाओ भरे पड़े पुराण और भरे पड़े अखबार, और रिश्तेदारों में जाके देखो किस बात की तकलीफ है। अब समझ में आया? पुण्य के उदय में प्रसन्न होना विश्व का सबसे बड़ा अपराध है। इसलिए वहां लिखा था, हरख बिलखो मत भाई, हरख बिलखो मत भाई, हर्षित मत हो, हर्षित मत हो। हमें गुरुदेव को प्रतिकूलता आई, दुखी नहीं थे, और अनुकूलता आने पर भी प्रसन्न नहीं थे। झूठी तारीफ नहीं कर रहे। जिस समय रोटियों के लाले, अपनी खराब भाषा, रोटियों के लाले से समझ लीजिए, दूर दूर तक एक दिगंबर का परिचय नहीं था, और सारे श्वेतांबर खिलाफ थे। आप कल्पना नहीं कर सकते, 3 वर्ष तक गुरुदेव के साथ 4 आदमी डंडा लेके चलते थे। कोई हत्या ना करवा दे, कोई मारपीट ना कर दे, पैदल पैदल, जिसमें बहुत लंबे 6 फुट को एक आदमी थे, प्रेमचंद, लंबे कद के, लठ लेके रात भर बैठते थे पहरेदारी के लिए। इन 3 सालों में कहीं जाना भी हुआ ना, इसके बाद लाठी वगैरह में, तो लोगों ने दंगे किए वहां पर, मंडप जला दिया, बहुत तूफान हुआ। एक एक की घटना सुनोगे ना, कहानी। एक आदमी अकेले ने उनका कैसे साथ दिया, ये लंबी घटना है। 3 साल की तो वो है जो क्या वहाँ सोनगढ़ में रहे। इसके बाद जब बिहार फिर शुरू हुआ, कितने दंगे हुए। अब ये खराब शब्द है दंगे। तो गुरुदेव को एक धमकी दी गई थी जो फेमस है, वहाँ का सबसे बड़ा सेठ था जो, कि तुम रोटियों के लिए तरसोगे। उन्होंने कहा था, मैंने अशरीरी होने के लिए मार्ग सुना है। बोले वो तो रोटी नहीं मिलेंगी तो अशरीरी तो हो ही जाओगे। हाँ, रोटी नहीं मिलेंगी तो ऐसे ही मरोगे। यानी ऐसे खराब शब्दों में कहा था। तो उन्होंने कहा था, ये सेठ, हमने रोटियों के लिए दीक्षा नहीं ली, ये भाव हमें बढ़ाना भी नहीं है और बिगाड़ना भी नहीं है। देह की हमने परवाह नहीं की और रोटियों की हमने परवाह नहीं की।
मैं सच कहता हूँ, मेरे जीवन पर गुरुदेव श्री का जीवन चरित्र संग्रह करने का और कहने का तुम जानो, लेकिन जो मेहंदी घोंटता है ना उसका हाथ रंगाती है, ये मुझे प्रत्यक्ष अनुभव होता है। आज मैं पंडित साहब को जो पहचान पाया हूँ, गुरुदेव की वो जीवन स्टोरी से पहचान पाया। मुझे एक दिन भी महिमा किंचित कम नहीं हुई, किसी प्रसंग में कमी नहीं हुई। उन्होंने मेरी बहुत परीक्षाएं ली हैं। आपको पता है, जो प्रिय होता है ना उसकी परीक्षाएं बढ़ती हैं, जितना निकटवर्ती होती है उसकी परीक्षा बढ़ती है। उन्होंने पूछा, अचानक पूछते थे कोई बात, अचानक, और चेहरा देखते थे, घुमा फिरा के बोल रहे हो कि सीधे सीधे बोल रहे हो। सब परीक्षाएं ली, उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। एक बात उन्होंने पूछी थी, सुमत ऐसा तो नहीं हो सकता तुम्हें हमारे व्यवहार अच्छा ना लगता हो, कभी ना कभी बुरा तो लगता ही होगा। मैं पंडित साहब चरण छूकर कहा, जिन्होंने हम जैसे पापियों को पतित औदिक भाव से बिना परिणामी भगवान देखना सिखाया हो, क्या हम आपको आपके औदिक भाव से बिना परिणामी नहीं देख पाएंगे? मैं इतना जवाब दिया था मैंने, प्रसन्न में, ठीक है। सब तरह से परीक्षा ली, लोग हमारी बुराई करते तुम सुन लेते हो, सुन लेते हो, कैसे सुन लेते हो, तुम कैसे कर लेते हो, तुम भी करते तो होगे, मैंने नाना प्रकार से। अब मैं उसके जवाब में नहीं बता रहा हूँ, जो चर्चाएं लंबी। हमें ये कहना है कि इस वाले मार्ग समझो। अब सोचो, यदि हमारा प्रयोजन पूरा हो और रोटी ना मिले तो कैसे रहेंगे यहाँ पे हम? यदि हमारा प्रयोजन पूरा हो और यहाँ कोई हमारी स्तुति गान करने वाला ना हो, स्तुति, हम आपकी समस्या में एक देख रहा हूँ सबसे बड़ी भयंकर समस्या है, आप सबसे लेके हम सब, तो सबको कह रहा हूँ, आप प्रेम से कह रहा हूँ, घर में बैठ के कह रहा हूँ ये बात। हम मान के शिखर पर बैठकर मोक्ष जाना चाहते हैं। सोच लो, कुछ गलत कह रहे तो बताओ। हमें प्रसिद्धि मिले, हमें प्रशंसा मिले, हमारा समर्थन मिले, लोग कहें ऋषभ आज बहुत अच्छा काम किया तुमने, धन्य तुम बहुत अच्छे हो। हम एक बात करें, हम कहें नहीं तुम बहुत बेकार आदमी हो, तो अपना उपयोग परिणाम सुधारने में लगाओगे या जाने में लगाओगे? ये है परीक्षा तुम्हारी, मोह की परीक्षा। मोह की परीक्षा बोलो, सुना पहले प्रश्न, लिखने में लग गई। बोलो क्या कहा हमने? वो तो तुमने बोल के चक्कर में रह गए, आगे की बात रह गई। बोलो। हाँ, वो भूल गए, 2 जन लिखने के चक्कर में रह गए। बोलो। फिर से सुन लो, हम फिर कह दे रहे, सुन लो सभी लोग, सभी सुनो। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और फिर भी हम तुम्हारी कड़ी आलोचना करते हैं। अब क्या करोगे, हमारा प्रश्न है। तब तुम अपने उपयोग को और अधिक अंतर्मुख करके सुधारने की कोशिश करोगे या यहाँ से भागने की कोशिश करोगे? इस प्रश्न को हमेशा रख लेना लिख कर। ये है मोह की परीक्षा। हम तो अच्छा कर रहे, अब तुम बताओ हम क्या कर रहे? 5 बजे से उठे, हम कर रहे कि नहीं कर रहे? तुम देख रहे बताओ। और जो पंडित जी की आँख खराब है, दिमाग खराब है, यानी कौन कान भर दे, हमारे पीछे पड़े। हम कच्छु नहीं करते, आलसी थे। आज हम 5 घंटा काम कर रहे, 8 घंटा काम कर रहे, रात के 10 बजे तक इनके पैर दबाए हमने, 11 बजे सिर दबाओ हमने, 3 बजे उठ गए तो हम उठी। धनिक का अब सोचो, मैं फिर से बोल रहा हूँ इस वाक्य को, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, सब तारीफ कर रहे हैं आपकी। अप्पा स्वामी में इसकी कहानी लिखी, मैंने कहानी लिखी है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो और गुरु फिर भी आपकी कड़ी आलोचना कर रहे। बोलो, तुम्हारी मोह की परीक्षा। अब बोलो, कोई बुरा कहे या अच्छा, झूठ बोलते हो, इस परीक्षा में फेल हुआ। अब समझ में आएगी, मान के शिखर पे बैठकर आप हमसे यदि, सुनना ध्यान से, आप यदि हमसे क्या कह दें, अभी पढ़ रहा था मैं, उसमें लिखा था, तुम अपने को शिष्य समझते हो तो शिष्य बनने लायक नहीं हो। गुरु तुम्हें शिष्य तरीके याद करें तो तुम शिष्य हो। सुनने में क्या है, मतलब क्या कहा मैंने? तुम अपने को शिष्य कहते हो तो तुम शिष्य होने लायक नहीं। अरे हम तो उनके चरणों की धूल हैं भैया, हम कच्चे, हम तो अपने को शिष्य कहने के लायक भी नहीं। इस हुंडा सर्पणी पंचम काल में हम क्या कर पा रहे हैं उनके लिए? कुछ नहीं कर पा रहे।
कहाँ और कहाँ हम। धन है वे शिष्य हैं जो जिन्हें गुरु शिष्य तरीके याद करते हैं। अब सोचो, हम क्यों कहें? तुम बताओ हमारी क्या गलती है? हम गुरुदेव के शिष्य हैं कि नहीं? हम फला के शिष्य हैं कि नहीं? हमने क्या गलती करी बताओ? हमारी क्या? तुम न्याय मांगने गए क्यों? न्याय मांगने वाला गलत है, न्याय समझने वाला सही है। अब इसमें मेहनत है भैया, बहुत मेहनत है। तुम सफाई देने गए क्यों? सफाई देने गए हो इसका मतलब सच्चाई नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं पड़ती। समझ में आया कुछ? सफाई दो अवसरों पर कभी मत दो, वैसे तो कभी मत दो, लेकिन दो अवसर में आ गए हुए। सफाई दो अवसरों पर कभी मत दो, जब लोग आप पर विश्वास ना करें और जब लोग आप पर विश्वास करें। सब आ गए अब? हाँ, कभी सफाई देने लायक नहीं है। जब लोग विश्वास ही नहीं कर रहे तो सफाई देने से कोई फायदा, उन्हें आपकी नीयत पर शंका रहेगी, कभी सफाई मत दे। और जो है उन्हें तो जरूरत ही नहीं, जो आप पर विश्वास करते भी तो उन्हें तो शंका ही नहीं है, जरूरत नहीं है। इसके लिए साहित्य में एक बहुत अच्छी भाषा है, कभी सफाई मत दो, क्योंकि पाप के उदय में तर्क काम नहीं आती और पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं पड़ती। क्या बोला? पाप के उदय में तर्क आप चले जाओ न्याय मांगने के लिए सब रिश्तेदारों के पास, सब जगह चले जाओ, रोया हो गाया हो, आपको कोई नहीं सुनेगा। पाप का उदय है तो, और पुण्य के उदय में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप क्या समझ रहे हो? एक कण भी मांगने पर नहीं मिलता और पुण्य के उदय में अनचाहे मिल जाता है। और अब हमारी पढ़ाई तो इससे आगे है, ये पढ़ाई तो अजैनों में भी है, बिन मांगे मोती मिले, ये पढ़ाई तो अजैनों में भी है। हमें तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ा, बिन मांगे मोती मिले, हमें मिले ही कब? कुछ क्या है? हमें मोती मिलने ही नहीं है कभी। हमें कब मिले? हम तो हाँ, हमें कब मिले? हम खुश तो तब हैं हम पे पैसा है, हम पे पैसा आओ कब? ये है न्याय, समझो। इसलिए ज्ञानी पाप के उदय में तो दुखी होते ही नहीं, पुण्य के उदय में भी किंचित प्रसन्न नहीं होते। क्यों? हमें तो कछु मिलो ही नहीं, हमें तो कछु मिलो ही नहीं। हमें माने मुझे क्या मिला? इस गणित में मेरे को 20-25 साल लग गए इस गणित को लगाते लगाते अभी। हाँ, छोटा गणित नहीं, इसका मैं खुद कह रहा हूँ। आज 25-30 आज अंतर से पैसे की पकड़ गई है, वो इसलिए गई है। मैंने आज तक घर में से 5 पैसे नहीं मांगे, इसलिए नहीं, अहंकार के लिए कह रहा हूँ। वसीयत में से नहीं मांगा, बल्कि जब झगड़े भी हुए ना 3 जनों भाइयों में वसीयत के, तो हमने इतनी सी बात कही, झगड़ा मत कर, हम पे जितना पैसा है उतना तुम इतना और ले लो, हमें मत दो, तुम ले लो इतना और ले लो, झगड़ा मत। बोले क्यों? तुम क्यों दे रहे हो? हम इसलिए दे रहे हैं कि हम छोड़ के मरेंगे, ये तो छोड़ गए कि तुम्हारे घर में छोड़ के मरे, और तुम भी मरोगे तो 1 करोड़ छोड़ के मरे, 10-20 लाख और एक्स्ट्रा छोड़ जाओगे, सीधा सा गणित। और ज़्यादा टेंशन करोगे तो 10-20 लाख मिल भी जाएंगे वसीयत में, वे कैंसर में, हार्ट अटैक में चले जाए। कहा कि 10-20 तक गलते रहोगे, जेठानी दे रही, हम रात भर नींद नहीं आ रही, क्या करें? हार्ट अटैक के ऑपरेशन में 10-20 लाख चले गए। नहीं, मस्त रहो। ये तो एक छोटी सी घटना बता रहा हूँ, ये मैंने सामाजिक स्तर पर भी, व्यक्तिगत स्तर पर भी इसके लाखों फायदे उठाए। बिल्कुल कह रहा हूँ, मैंने खूब मेहनत की है इसके लिए, और इसीलिए मैं इतनी उदारता से बात कह पाता हूँ। मेरे बेटा कोई पैसे इकट्ठा नहीं करो, आज तक एहसान की भाषा नहीं बोली, हम पे पैसा है, हमें ऐसे रहो नहीं तो नहीं, हमने ऐसे कर देंगे, ऐसे नहीं रहो तो पैसा नहीं देंगे। हाँ, ऐसा भाषा नहीं बोली, हमारा है ही कहाँ। हमें तो केवल इतना कि तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम लोक व्यवहार की भाषा में भी पैसा है तुम्हारे पास, केवल इतना सा ज्ञान कराने के लिए लोक व्यवहार की भाषा में तुम्हारे पास पैसा है। हाँ, अब तुम अंतर का धन बढ़ाओ, अंतर का धन बढ़ाओ। सुनो, इंद्र भी रोटी लेक बना के लाएगा तुम्हारे लिए। चंद्रबाबू क्या हुआ था? चंद्रगुप्त 12 वर्ष, कहा को परेशान हो रहे हो?
हाँ हाँ, शुद्धात्मा का अनुभव ही करो। चमत्कार होने हो तो अभी आनंद मत करो, चमत्कार हो तो अभी, इसमें हमारा क्या है, अभी मेहनत करनी पड़ेगी। आज तुम्हारी चमत्कार हो या कैसे, कितने खुश होंगे, सोचो तो जरा। ये मोह, ठीक। अब अपन पढ़ाई शुरू करते फिर से। अभी तो पढ़ाई शुरू नहीं की, हम तो सुन रहे थे इसलिए इतनी बात कही। अभी भी तिल मिला जाओ, ऐसे दृष्टांत बनाओ। पुण्य के उदय में प्रसन्न होना माने कितना गंदा है। बनाओ 10-20 दृष्टांत, नहीं बनाओगे तो फिर बस जानकारी, हाँ हाँ बात तो सही। मैं मोक्ष मार्ग में चुभने जैसी बातें होनी चाहिए, जैसे चुभ जाए, अरे मर गए, अरे क्या कहते। लौकिक में जल्दी चुभ जाती है, पैसे की बात, खाने की बात, पीने की बात, और इसकी क्यों नहीं चुभती? समझ में आए? चल, तो समझो और मांगो मत की बात हो फिर से। और मोह की पहचान की चर्चा अपन करती, समाधान नहीं देखने देता, खोज नहीं देता, ठीक है। अब अपन थोड़ी सी बात करेंगे। हैं? हाँ खोल लो, अब खोलो, उसे बिठाऊंगा जगह तो याद तो करा दिया ना, पढ़ा दिया उसको। अब मोह की पहचान क्या है? बाकी सब आपको याद है, जितना मालूम है आपको। कुछ ना कुछ तो लिखना ही हमें, इसलिए लिख दिया है। पढ़ लिया होगा, दुख दूर करने वाले विचार नहीं आते। टोटल में जैसे आपकी लाइन याद करो, जो जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा तत्व का स्वरूप है, वैसा तो विचार करता नहीं है, और जैसा विचार करता है वैसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। याद आया? आगे फिर आगे क्या लिखा है? यदि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार करे तो मोह कैसे है? लिखा है जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा विचार करे तो फिर मोह। बस अब ये लाइन को हमने इस तरह से लिख दिया। मैं बहुत देख रहा हूँ, आज से नहीं कह रहा हूँ, जब से मैं स्वाध्याय कर रहा हूँ। जैसे मैंने कल 2 पॉइंट पढ़ाए थे, कल आपको 2 पॉइंट, सही बताना उस पर हमने कितना फोकस किया। बात तो सही है, लेकिन ये तो परमार्थ है। अरे बात तो सही है, जो तो परमार्थ है, तो क्या चाहिए फिर तुम्हें? दवाई दे रहे हैं तुम्हारी। जैसे सब लोग बिल्कुल समझो, बिल्कुल देखना ध्यान से। हमें ये वाली थ्योरी मोह के उदय में समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हम विचार तक नहीं करेंगे इस पर, करेंगे नहीं करेंगे, भूल के नहीं करेंगे, बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। योग्यता पे विचार ही नहीं करेंगे। टोटमल साहब की भाषा में कहो तो चतुराई की बातें बना देंगे हम, घंटों प्रवचन कर देंगे, सेमिनार कर लेंगे, सारे 4 अनुयोग जोड़ के दिखा देंगे। कल हमने 2 पॉइंट दिए थे, अकर्ता और योग्यता, वही 2 पॉइंट फिर लिख रहे हैं। फिर से पूछ ले रहा हूँ, कल ही कही थी वही बात फिर रिपीट कर रहा हूँ। बताओ कोई भी पर्याय ऐसी दिखाओ जिसका कोई फेर करने वाला हो। कोई भी पर्याय ऐसी बताओ जो कोई करना वाला हो, करता हो। 3 काल 3 लोक की सारी पर्याय खचित है, इसको बदलने वाला कोई सेंटेंस हो जिनागम से बताओ। सर्वज्ञ भगवान द्वादशांग के ज्ञाता तो कम कह रहे हैं, द्वादशांग तो कम होता है, गढ़धरों को कहते हैं अपन द्वादशांग ज्ञाता, नहीं तो सर्व ही ज्ञाता है। सर्वज्ञ ठीक। अभी आगे सुनो, लेकिन एक बात के वे भी ज्ञाता नहीं है, पर्याय की फेरफार कैसे करें। अब ये सोचो, हमें नहीं मालूम, 1 महीना लग जाए तो जलाइन पे, पर्याय बदलने का स्वरूप किसी को पता ही नहीं है। रुको इस पे थोड़ा, मैंने इसको बार बार भजनते दियो। पर्याय को नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता, निश्चय से नहीं बदल सकता, व्यवहार से नहीं बदल सकता, हम नहीं बदल सकते, तुम नहीं बदल सकते, वो नहीं बदल। लिखो तो नहीं भाई साहब, जो सत्संग बहुत खराब, सबके सामने जाने उतार दिए हमारी। सत्संग है कौन? 6 द्रव्य का पेट फाड़ के दिखाओ, 3 काल की पर्याय फाड़ के दिखाओ, है कौन सत्संग? नहीं भाई साहब, बहुत बुरा आदमी,
मैंने एक बहुत अच्छी पढ़ाई हुई अभी, बहुत अच्छी, सम्य शिखर जी में। आप वस्तु स्वरूप से दुखी नहीं हैं, आप विपर्य अथवा तो प्रत्यविज्ञान, विपरीत प्रत्यविज्ञान माने विपर्य से परेशान है। सुनना है सबको, सरल दृष्टांत लिख ले, बाद में लिख ली, किसी बात खास बात नहीं, ऐसे तो बहुत चीज़ मिल जाएंगे, तुम समझो। पहले देखो, आपको लग रहा होगा कि हाँ भाई साहब पीछे पड़ गए, मैं बिल्कुल पीछे पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक एक के हृदय में कूट कूट करके प्रत्यय विज्ञान पढ़ा। प्रत्यय विज्ञान समझते हो? पुराने अनुभव, पुराने अनुभव पढ़े। हमने अपनी नानी, दादी, मौसी, मम्मी, देरानी, जेठानी, चाची, ताई, इतने गंदे वातावरण में हम रहे हैं कि वहाँ हमने बचपन से घूटी की तरह पिया है। बेटा तुम्हारी दादी वहाँ डाका में, बेटा कैसे दुख रहे हमें, बड़े भैया सब दे दो, हमें कच्छ नहीं था, हम अपने 4 बर्तन लेके निकल आए थे। मैंने जहाँ तुम गए होंगे ऐसे सुने होंगे तुमने, चाहे कहीं दादी कह रही होंगी, कहीं चाची कह रही होंगी, कहीं मौसी कह रही होंगी, कहीं बुआ कह रही होंगी, तुम्हारी बहन की शादी हो गई है तो ससुराल को रोना ऐसे सुना रही होगी, क्या करें अम्मा, कहाँ पास गए। अब बच्चों ने बचपन से घुटी में पी रखा है, अब उन्हें ये समझ आ गई जब कोई बुराई करता है तो वो दुष्ट होता है, जब कोई टोकता है, रोकता है, सिखाता है, वो दुष्ट होता है। हमारी माँ ने परिभाषा हमें सिखा दी, बहुत गंदा आदमी होता है, किसी को हंसते नहीं देख पाता, ऐसे नहीं कर पाता। मतलब अब लगा लेना कितने, आप खुद चेक करके देखो कहीं ऐसा प्रत्यज्ञान हमारे दिमाग में तो नहीं है। मेरे साथ ये घटना हुई है, मैं पीड़ित हुआ, लेकिन जब मैंने कर्म के उदय को पूरे 4 आनियों से घटा के देखा तो मैंने मम्मी से पूछा, सच्ची घटना सुना दो? बोले पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, लंबी करिए, प्रवचन में पहले सुनाई है मैंने। हम सबसे बड़े थे घर में, कोई भी काम होता तो संग बैठते थे मम्मी के हर काम में। तो फालतू टाइम में होता है पापड़ बेलते समय सबसे बड़ा काम होता है गंदा। सब अपने अपने अनुभव सुनाते थे, बेटा 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 क्या करे तुम्हारी चाची, हम इंदौर से आए, इतने चाची सब भर ले गई, 10 लक्षण चालू हो गए, नमक तक नहीं आता। ठीक, कुछ नहीं। तो हमने आप लोगों को माँ के प्रति सिंपैथी होती है, सबको ही होगी, बहुत ऐसा अपनी माँ पे दया आती है, कितना सहर है बेचारी। बेटा तुम हो सो जिंदा है, हम कब के मर जाते। सबने सुनी होगी कच्ची में कच्ची, हर घर में। आपको नहीं मालूम, ये घूटी की तरह घुसी है हमारे दिमाग में। मुझे बहुत लगता था कि मेरे पिताजी खराब, मेरी दादी खराब, चाची खराब। दादी के बारे में तो नहीं था, लेकिन वो सबके बारे में, क्योंकि हमें मिलता ही वो है। घर में जाते से कोई मेहमान आता भी था ना बाहर से तो लैट्रिन करके चला जाता था, और अच्छी बातें ज़्यादा सुनने को नहीं मिलती थी। वे बता रही थी उनको मंदिर से भी आते थे तो लैट्रिन भले आती, उनकी ऐसी सुनी मंदिर में। अब बहुत फैला के कह रही मैंने ये बात, आपकी गलती नहीं है, आपको उस प्रत्यय विज्ञान की गलती है जो ठुसी पड़ी है, और उस पर आपको वज्र हथौड़ा मारना पड़ेगा। और वो आपको सोचने तक नहीं देता कि बुराई करने वाला भी सम्यक हो सकता है, कोई टोकने वाला भी सम्यक हो सकता है, कोई करुणाशील हो सकता है, कोई हितैषी हो सकता है, कोई ताड़ना देने वाला परम उपकारी हो सकता है। ये परिभाषा ठोसाने में मेहनत लगेगी। अब समझ आई कुछ कह रहा हूँ था। जब चाची घर पे आई तो मैंने मम्मी को इशारा किया, कहो फटकारो, तुम तो कह रही थी फटकारेगी, फटकारो, अब मौका आ गो, कहो अब जो अपन का मुँह खराब करो। तो हमने हमारा दिमाग काहे खराब करो था। हमने तुमसे साल भर स्टोरी सुनी है बैठ के, रोज के रोज कच्ची न कच्ची पापड़ बेलते हमारे पापड़ मिल गए। रियल कह रहा हूँ, सच्ची घटना है, दिनवानी के साथ से छिपा के नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा अब क्या, पहले तो बोली मौका देख के कहेंगे, अभी आई हैं अब मौका देख के कहेंगे। वे मम्मी रोज उनके लाए पूड़ी बना रही, हलवा बना रही, भजिया बना रही,
तो हम ये काय को बना खुआ रही ऐसे शत्रु को, काय बना खुआ रही, रस पूड़ी खुआ रही, गर्मी के दिन में छुट्टियों में आती काय खिलाई। अब देखो उनके पुण्य पाप उनके हाथ, अपन अपने साथ, अपन खुआ। हाँ, मैंने माथा ठोक दिया। चलो अब जावे कोई नंबर आ गया, हम अभी तक तो तुमने फटकारो नहीं, आज तो फटकार तो जा रही नहीं। हाँ, सब उल्टे उल्टे कार्यक्रम थे बिल्कुल पूरी, खूब तिलक हुआ, खूब गई, अच्छे से गई, मम्मी कच्छू ना कह पाई। तब मैंने स्टडी की चारों नियोग की, उस घटना को लेकर के बहुत स्टडी की, बहुत। उस दिन से मैंने समझ लिया मुझे जो सीखने मिला वो गजब मिला है, बहुत कुछ मिला है। आप कहो तो मैं घंटों व्याख्यान करूँ इस बात को, क्या क्या सीखने को मिला। नहीं, अरे मम्मी चाह करके भी नहीं बोल पा रहे हैं उनसे, क्योंकि उनका पुण्य का उदय है। मम्मी चाह करके भी कर्म बांधने हैं तो बांधे ही रही हैं, उनका उदय नहीं आया, लेकिन मम्मी बांधे ही थी। और एक गलती से हम सब में भी बंधवा रही थी कर्म। मुझे इस जाल से निकलना पड़ेगा, और जाल से निकल आया। मैंने मम्मी से कहा, इसके बाद में पेरेंटिंग के प्रवचन किए हैं, पेरेंटिंग मैंने हर माँ को शिक्षा दी है, अपने बच्चों को आपसी रिश्तों के बारे में कभी कुछ मत बताओ, कभी कुछ मत बताओ। रिश्ते आपके उदय प्रमाण खराब रहे होंगे, आपके उदय प्रमाण खराब रहे होंगे, और आपके मिथ्यात्व प्रमाण आपको दुख दिया हुआ उस रिश्तों ने। क्या कह रहे हैं? आपके मिथ्यात्व प्रमाण आप दुखी रहे होंगे, लेकिन सामने वाले का कोई दोष नहीं है। ऐसी बातें कभी मत सुनाओ, कहीं मत सुनाओ। ये ऐसे मैं क्या कहूँ, अभी मैं बहुत लिख के दिखाऊंगा। और इसका प्रयोग मैंने किया है समझ से स्वर्ग नाम की कहानियों में। आप मेरी सारी कहानियाँ पढ़ेंगे, परिवार संबंधी कहानियाँ, परिवार संबंधी, इसके जो निष्कर्ष मैंने निकाले वो कहानियों में डाल दिए, पढ़ के देखो आप। बहुत तकलीफ होती है जब हम बुराई नहीं, आज हम ऐसा नहीं मेरे कोई बुराई नहीं करता या मेरे से कोई बुराई नहीं करता, लेकिन मुझे तकलीफ नहीं होती। प्रेम से उसी को समझा देते, भैया काहे को लगे थे, मानो नहीं मानो हम। लेकिन मैंने आज तक, बहनों में एक झगड़ा होता है, यहाँ नहीं कह रहे हूँ, सभी जगह, भाई साहब को सब बात क्यों बता देती हूँ, छोटी छोटी बात क्यों बता देती हूँ, चुगली क्यों लगा देती हूँ, तुमने बता दी हुई कछु हमारी। माने इतना दलद्दर नाम का पाप है ये। मैं कहता हूँ ट्रांसपेरेंट रहने दो भाई, हर व्यक्ति को अपने मन की पीड़ा कहने दो। हम ऐसे कान के कच्चे नहीं कि इनके कहने से हम तुम्हारे बारे में छवि बिगाड़ लें। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जिसके विरुद्ध हमने कभी सुना ना हो। हम छवि नहीं बिगाड़ते, क्योंकि हमें पता है दुखी को अपनी पीड़ा व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन दुखी का पीड़ा व्यक्त करना सामने वाले का सर्टिफिकेट नहीं है। वो कह रहे बहुत गंदा आदमी है, हम समझ इनकी पीड़ा ज़्यादा है, जी गंदे नहीं है। जल्दी बोल गए, क्या बोल गए हम? सर्टिफिकेट नहीं, तुम अपने मन से वाली कह दो खराब खराब खराब। हमें ये समझ में आया इस समय तुम्हारी पीड़ा बहुत है। पंडित साहब ने कहा था पीड़ा की अभिव्यक्ति करना उसका अधिकार है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने ये देखा है मोक्ष मार्ग में ब्रह्मचारी भाई बहनों की सबसे बड़ी तकलीफ की जड़ ये है कि मुझे कहते छोटी छोटी बात भाई साहब को मत बताओ, सब बात पंडित तक मत पहुँचा, पंडित की मूड खराब हो जाए, परिणाम खराब हो जाए, अपन क्लेश मत कराओ उन्हें। यदि मैं तो ये समझ लो, मैं इस शब्द के बहुत खिलाफ। मैं हमेशा कहता हूँ आपके मन में जो हो आप कह दीजिए। 90% बीमारियां केवल इसलिए हो रही हैं कि हम क्या कहें और क्या ना कहें सोच सोच के परेशान। क्या बोल गए? सही बता दो, गलत कह रहे हो तो। जब आता है कहें कि नहीं कहें, कहें कि नहीं कहें। पंडित जी ने एक रैंडम कहा अचानक 10 साढ़े 10 बजे, समाज प्रतिकोण कर सकते हो? हाँ करो। मैं सबसे पहले सबसे गंदी बात बताता हूँ जो मुझे बहुत चुभ रही, सबसे गंदी। लोग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी पहले बता देंगे, फिर गंदी वाली बाद में कहेंगे पंडित जी कबो कबो इतने खराब परिणाम भी होते। हाँ पहले वो सुनो आप। इतने अच्छा लगा, वे एक ही बात कहते थे, सुमत पे इतना ही विश्वास है कि वो झूठ नहीं बोलेगा। बाकी हमारे अनुसार पढ़ने में ना पढ़ने में वो अलग चीज़ है, झूठ नहीं बोलेगा। हमें इतनी सर्टिफिकेट बहुत है, हम उसके लिए पंडित साहब ने मुझे कई बार
जैसे तुम सबको भी कहा, ऐसे मुझे भी बहुत कुछ कहा, लेकिन मैंने हाँ नहीं की तो नहीं की, क्योंकि जो मैं नहीं कर सकता था मैं हाँ नहीं करूँगा। मुझे पता है अभी खुश करने के लिए मैं हाँ कह दूँगा, और मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मुझे पक्का पता है। अगले दिन ही प्रवचन में कहेंगे वचनों की प्रमाणिकता नहीं, मैं नहीं करूँगा। इस पर आप चाहे जितनी ताड़ना दे दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं ये नहीं सुन सकता कि मेरे पास वचनों की प्रमाणिकता नहीं है, मैं क्या नहीं कर सकता। मैं जो कर सकते हैं बिल्कुल करेंगे। आज भी जब तुम लोग कहते हैं ना आप यहाँ आ जाओ, ऐसे करो वैसे करो, मैं तुम्हें खुश करने के लिए कैसे कह दूँ आ जाऊँ? मैं उन्हें नहीं कह देता। फिर जब आप सबके कहने से मैं यहाँ रह सकता हूँ तो उनको कहने में मुझे क्या जा रहा था? बहुत सिंपल सा गणित है। हृदय की प्रमाणिकता, वचन की प्रमाणिकता। सारी दुनिया बदनाम करे मुझे तकलीफ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप मेरी जो बदनामी कर रहे हो वो सही है, और तुम जितनी बदनामी कर रहे हो उससे कहीं ज़्यादा मुझे बुरी लगती है अपनी बात, कि जिसकी वजह से मैं वो काम नहीं कर पाया। हम तुम्हारी बुराई की निंदा क्यों करें? तुम भी जिस औदई भाव की बुराई कर रहे हो वो औदई भाव मुझे भी पसंद नहीं है। हाँ, भावना खूब है, हम भी निर्मल हो, आप भी निर्मल हो। समझ में आ गई जड़ कहाँ है? कौन सी जड़ निकाली हमने? वो प्रत्यय विज्ञान। आज सही कह रहे, अच्छे त्यागी वृत्तियों को भी जरा सी बुराई, जरा सी कमी बड़ा बना देता है। कोई सी तो क्या उसके त्यागी वृत्ति, प्रतिमाधारी, अपने में से हुआ मान लो, दूसरों में मत कहो। ए भैया पूजा ऐसे नहीं कहोगा, कुत्ता होगा, भभक गए एकदम। ये ऐसे कैसे ज्वालामुखी थी भगवान सामने ऐसे क्यों कर रहे हैं? अच्छा बेटा, अच्छा गलती हुई। दिल्ली में एक मंदिर में हम दर्शन करने गए, पहली बार ऐसी प्रतिमा देखी थी। हमने वो उनसे पूछ ली, पुजारी है जो भी थे कोई, भैया ये कौन सा पत्थर है? अब हमारी गलती है, प्रतिमा है, भगवान है, हमें कौन सा पत्थर? बोले भैया पत्थर नहीं है, भगवान है। हाँ क्षमा करना भाई, सही बात है यार, ध्यान रखेंगे आगे से। ये हम जानना चाह रहे थे कि कौन सा पाषाण है, क्या है, ऐसा कुछ, इसलिए हमने पूछ लिया। लोगों ने कहा हमें अच्छा लगा, कोई दिक्कत नहीं, सही बात है, भगवान तो भगवान। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कौन सा ऐसा मतलब पाषाण है, तो नहीं समझ आया, पूछ लिया। सोचो आप होमवर्क दे रहे, टाइम हो गया हमारा, तुम्हारा होमवर्क दे रहे, सही गलतियों पर टोकने पर आपको कैसा लगता है? नंबर 1, छोटी छोटी बातों पर टोकने पर कैसा लगेगा? सोचो, साधना करो, इसकी है साधना। बड़ी बड़ी बातों पर टोकने पर आपको कैसा लगेगा? सोचो। और जो गलती आपसे हो ही नहीं रही उस पर भी टोका जाए तो आपको कैसा लगेगा? सब में शिखर जी में हमने 5 स्टेप बताई थी, ऐसी 5 स्टेप। आप कल्पना कर सकते हो आपकी गलती तक नहीं हो और आपको टोका जाए? सोचो, आपकी गलती तक नहीं है और टोका जा रहा है। अभी 5 पढ़ाने का टाइम नहीं, तो 5 पढ़ाऊंगा। 5 पढ़ा दिए हमने, देख लेना आप लोग। चलो अब तो आगे बोलो भाई, छोड़ दो, नहीं आकुलता ना हो, देख लेना आकुलता ना हो, है ना। तो अब यहाँ से देखो, अगर तक क्यों नहीं सोच रहे, मैं ये कह रहा हूँ, जिनते जी ऐसी कह रही हमें बोलो लग, अरे कई कब जा, तो पूछो कई कब। अब हमें 4 आनियों से लिख के दिखाओ, कोई बोल सकता नहीं। समय साजी गाथा सुनाओ, शब्द तो इससे नहीं कहते तू मुझे सुन। तुमने सुनी का है वो? बोलो खड़े हो जाओ, हमारी निंदा करके दिखाओ। नहीं अब इतनी जल्दी मत बोलो, फिर कोई कहेगा फिर सोच लियो, फिर तिल मिलाना नहीं, कोई कुछ कहते जाता, गहराई में जाके बोलो। देखो मेहनत करो बेटे, डेप्थ में जा, कोई नहीं बोलता, ऐसे झट मत कहो बोलता नहीं, बोलता तो है। जब तक आपका सॉल्व नहीं रहा मत बोलो। युधिष्ठिर का दृष्टांत कर दिया था, कोई नहीं बोलता। और हमसे कहो तो फिर हम फिर चीरा फाड़ी कर देंगे अभी आप पूरे। हम तो उदय भी घटा देंगे, मिथ्यात्व भी घटा देंगे, योग्यता भी घटा देंगे, अपकर्षण भी घटाएंगे, संक्रमण भी घटाएंगे, उदीर्णा भी घटाएंगे, गुणस्थान प्रमाण भी घटाएंगे। आप सर्वथा मना नहीं कर सकते, हमें बुरा नहीं लगेगा। 6ठे गुणस्थान तक बुरा लगता है, उसी की तो लड़ाई है, दारुण दारणैन।
भाई की तो लड़ाई और है काय की लड़ाई। एक सेकंड में बुरा नहीं लगा होता तो केवल ज्ञान नहीं हो जाता उस समय। जो कुछ भी हो रहा है होता रहा है ना, पता। इस समय दिमाग वैसा हो रहा है, कहने की इच्छा हो रही है। कुछ पुस्तकें इतनी नकली हैं जो हमें असलियत सोचने भी नहीं देती। जिसको मैं कहता हूं असली यथार्थवाद। 4 अनियों का असली यथार्थवाद कहो और बोलो। नकली यथार्थवाद में हम कर नहीं पाएंगे और मायाचारी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हमें सबको पता है कि हम सुधरेंगे नहीं, तो ऊपर से अच्छे दिखो, अंदर चाय जैसे रहो। नहीं, असली यथार्थवाद की चर्चा करो। बोलो, तुम कह रहे भाई साहब बुरा नहीं लगेगा, हमें तो लगेगा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे लगेगा बुरा। मुझे बुरा लगेगा मैंने गुणस्थान प्रमाण बुरा लगेगा ना। यथाख्याचारित थोड़ी है। कौन कह रहा है नहीं लगेगा बुरा? कौन कह रहा है हम तुम्हें नहीं चिल्लाएंगे, नहीं डांटेंगे? झूठ बोलते हो आप। कसाय मैनेजमेंट से बोल के बताओ अनंतानुबंधी या प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान, कैसे नहीं डांटोगे? भाई साहब आप प्रतिज्ञा करोगे आज के बाद आप डांटोगे नहीं। भैया तुम्हें रहना रहो, जाना चले जाओ। हमें तो यदि हमें तो अनंतानुबंधी होगी तो मैं से बोलेंगे, अप्रत्यख्यान होगी तो मैं से बोलेंगे, प्रत्यख्यान हो तो मैं से बोलेंगे। हम नहीं मना कर रहे कि हम नहीं बोलेंगे। वह झूठ बोलता है कि आज के बाद हम नहीं डांटेंगे, आज के बाद हम गुस्सा नहीं करेंगे। वो अकर्ता भूल ही गया। जब तुम्हें कहते हैं ना पंडित साहब से कि आज के बाद गलती नहीं करेंगे, पंडित साहब मजाक उड़ाते तुम्हारा। अकर्ता को कैसे कहते तुम करता? हम तो यही कहेंगे मत बोला कर भाई, यहाँ से मत बोला कर। लेकिन कुछ और भी कहते थे, सम्यक सोचा कर। सम्यक सोचने से सम्यक बोलना होगा, भाव शुद्धि होगी। सम्यक सोचो तो पहले हम बोलना तो सुधारते हैं, इधर से नहीं सुधारते। और इसमें से कुंठा नाम की बीमारी आती है। हम इधर रोकना चाह रहे हैं, हमें मालूम है गुस्सा आ रही है, क्या करें? और बोलने हैं नहीं। अब ये मिर्ची लग जाए सब, जो सुनी होगी भाषा घर में, मिर्ची लग जाए। सुना, कसाय को दबाना मत सीखो, कसाय को व्यक्त करके भिन्न करके मिटाना सीखो। आज तक मिथ्या दृष्टियों ने कसाय को दबाना सीखा है, छल प्रपंच से अच्छा दिखना सीखा है। और छल प्रपंच मोक्ष मार्ग नहीं है, अनंतानुबंधी है। पता लगना चाहिए। मैं जब पहली बार पंडित साहब से मिला था तो टीकमगढ़ वाले साधर्मियों के साथ आया था पहली बार, करहल। बहुत साल हो गए, 37-38 साल, 35-38। तो मैंने अपने अरुण वगैरह मेरे साथ थे, तो उनसे एक बात कही, तुम पंडित साहब को हमारा कोई परिचय मत देना। मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें इमेज बना दो पहले से, प्रवचनकार हैं कि पाठशाला पढ़ाता हूँ कि प्रोफेसर हूँ क्या हूँ। तुम बताना मत कुछ। मैं जैसा हूँगा उनके सामने दिखूँगा, जैसा हूँ वैसा दिखूँगा। मैं नहीं चाहता पहले ही उन्हें लगे अरे सुमत तो बहुत ऊँचा है, ऐसा ना लग जाए। जैसा हूँगा। मिलने के बाद भी मैं घर जाके एक पत्र लिखा, अपनी सारी कमियाँ लिखी मैंने। मैं नहीं चाहता कि कल आपको पता लगे मेरे भी कमियाँ हैं। मैं पहले अपनी पूरी कमियाँ बता रहा हूँ। अब आप चाहें तो मेरे को मार्गदर्शन प्रदान करें। हम अच्छे क्यों दिखना चाह रहे? मैंने आज तक पंडित साहब के पास आकर जो भी मेरा पुण्य का होता है, मेरी सफलताएं लगती होंगी लोगों को, मैंने नहीं बताई कभी। नहीं बताई, कभी नहीं बताई। अरे थोड़ा सा समय अपनी कमियां दूर करने के लिए पूछो, हम कहाँ भटक रहे, हम कहाँ भटक रहे, आप इसका मार्गदर्शन करिए। समझ गए? अकर्ता नहीं देख पा रहे, फिर कह रहे हो नहीं देख पा रहे। जब तक आपको लगता है कोई हमें डांटता है, फटकारता है, बुरा कहता है, अरे दिल के काले हैं, हम तो जानत हैं, इनके मन में कहाँ बैठी, हम सब जानत हैं, को दूध को धुलो नहीं है, हमें नीचो करन चार, हमें गिरान चार, हमें नजरों में से हटान चाह रहे, सब कुर्सी खींचे वाली हैं आजकल। बताओ ये सोच घुसी है कि नहीं घुसी? बताओ घुसी। अब इसको सॉल्व करो इस अकर्ता से। लिखो, हजारों गाथा लिखो इसकी अकर्ता। कोई गिरा सकता नहीं, कोई नजरों में से हटा सकता नहीं, कोई कर सकता नहीं, कर सकता नहीं, कर सकता नहीं। हे मोह तू शांत हो, शांत हो। सब अकर्ता हैं, सब अकर्ता हैं। हे मोह तू शांत हो जा। हम कहा को इतने दिनों से जहर पी रहे, जी हमारे शत्रु हैं, जी मित्र हैं, जी ऐसे हैं। शत्रु मित्र की छोड़ कल्पना। अब
ऐसे करो, लिखो, कितनी गाथा लिखोगे बोलो। हमारे हिसाब से तो एक भव में लग जाए तो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। हमें मालूम है हमारे दिमाग में सब में ठूसी है, जो कह रहा हूँ, मम्मी ने, पापा ने, दादा ने, दादी ने, जब देखो जब बेटा तुम्हारे ताऊ जी घुसेड़ दे एक चीज। हमारी जिनवाणी कह रही पर्याय में अन्याय नहीं होता। अब क्या समझे कि वो समझे, बताओ। जो अम्मा ने कही, जिनवाणी माता की नहीं मान रहे, और उन सड़ी उन शरीर की अम्मा की मान रहे नहीं। पंडित तुम कच्छू कहो, वे हैं खराब। अब सम्यक दर्शन का कोई चांस नहीं, आप कोई चांस नहीं। पढ़ते रहना, पंडिता की बातें करते रहना, बहादुर की वो क्या चतुराई की बातें मारते रहना, शास्त्र के अनुसार बातें भी बनाता है, पढ़ते रहो। मैं सच कह रहा हूँ, सब लोग हिलाओ, खोजो कहीं ऐसी पुरानी आदतों में से तो हम दूसरों को बुरा नहीं समझे। पंडित साहब जिन्हें अच्छा समझ रहे थे, उन्हें भी हम सोचे ये बहुत खराब है, ये हमें ऐसे नहीं करने देते, ये हमें मिलन नहीं देते, ये हमें रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, ये हमें टोक दिए, ये हमें जान नहीं देते। अरे ये तुम्हारी मोह को बुरा लग रहा है, यही तुम आत्मा को देखोगे तो ये छाता की तरह नजर आएंगे, सागर में छाता की तरह नजर आएंगे, जो दुख संकटों से आपको बचा रहे हैं। मोह कह रहा है जी, यही हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहे, यही। मैंने अपने भाइयों को हमेशा एक बात सिखाई, बहुत पहले से, जब से ये लोग जुड़े, बेटा हो सकता है कोई बात तुम हमसे ना कह पाओ तो पंडित साहब से जरूर कह देना, हमारे बारे में, हमारे विरोध में, हमारी बुराई हो सकता है, कहीं डर के बारे हमसे ना कह पाओ। कोई भी बात पढ़ाई हमें डर है कि ये बात इन्हें गलत लग सके, तो हमें हमसे मत कहिए, तो पंडित साहब से जरूर कह दें। आज तक नहीं छिपाने के लिए कहा, और सब लोग सुन लो बिल्कुल, कोई भी ट्रांसपेरेंसी रोकने की कोशिश मत करो, और इस बात को समझने की कोशिश करो कि तुम्हारे उदय में अन्याय नहीं हो रहा है, तुम्हारा नहीं समझना ही अन्याय है। दुख दूर करने वाले विचार नहीं आने देते, अकर्ता नहीं देखने दे रहा, अभी भी नहीं देखने दे रहा, जो कह रहा हूँ। सरल नहीं है पाठ अकर्ता वाला, और योग्यता प्रमाण होता है, ये बहुत मेहनत लगे। निज निधि निज में बताई